हेलो हेलो। डॉक्टर गोपाल चौहान जी हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, ये गौरव का विषय है। वर्तमान में आप नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश में राज्य कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आप तंबाकू नियंत्रण, एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एसडीजी और बजट योजना के लिए एक टेक्निकल रिसोर्स पर्सन यानी तकनीकी संसाधन व्यक्ति के रूप में इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिजीजेस न्यू दिल्ली। सबसे पहले मैं जो आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो स्टाफ है उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रिंसिपल महोदय और उनकी टीम, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। विस्तार से बताया गया कि मैं क्या करता हूं, वो सामान्यतः ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी करते हैं, लेकिन कई लोग उन चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेश करते हैं तो आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मैं भी आपकी तरह एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ और बिल्कुल यहाँ से मेरे ख्याल से कोई 20 किलोमीटर दूर एक गाँव है मैंजी के पास, वहाँ से मैं आता हूँ और अब मैं शिमला में रहता हूँ और इस वक्त मैं स्टेट में राज्य कार्यक्रम अधिकारी के पद पर आसीन हूँ। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने साथ अपने साथी को, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। वो जरूरी नहीं है कि वो किसी बड़े पद पर आसीन हो, उसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मेरा अनुभव कहता है, वो कहता है कि सबसे जरूरी अगर कोई चीज़ है दुनिया में या जिंदगी में तो खुद को स्वस्थ रखना है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपके पास, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हो, आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आज 3 विषयों पर मैं बात करूंगा। पहला विषय रहेगा कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस बार जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने ये कहा है कि जिस कंडीशन में, जिस जगह पे, जिस घर पे, जिस स्कूल में हम काम करते हैं या पढ़ते हैं, वहाँ किस तरह से हम मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मतलब ये कि हमारे इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में जो स्टाफ के लोग हैं वो इतने बिजी हैं कि उनको टाइम ही नहीं है बच्चों से बात करने का, या बच्चे पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए जिसमें हमारा फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल एक बैलेंस हो, तभी हम कहेंगे कि हम फिट आदमी हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य जो दिवस है, आज के दिन हम इस बात का प्रण लें कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ये कोई और आपको नहीं बताएगा, आप ये स्वयं रख सकते हैं। आप लोगों का सर्वांगीण विकास हो जिसमें मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग है। देखिए, अगर हम पूरे विश्व की बात करें दोस्तों, मैं आपके साथ 3 या 4 चीजें मैं क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश करूंगा कि दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम किस तरह की चीजों को देखते हैं। मुझे लगता है कि आपके स्कूलों में बहुत सारे लेक्चर होते होंगे, कई लोग आपको बोर करते होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो। मैं पिछले साल आज के दिन में, आजकल स्विट्जरलैंड में था और मैं 15 दिन के टूर पर गया था अपने कैपेसिटी से, वहाँ का इकोनॉमिक स्टडी करने के लिए। स्विट्जरलैंड में लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर लोग किसान हैं, वो खेती करते हैं, गाय पालते हैं।
वहाँ की इकोनॉमी गाय से चलती है। हमें लगता है कि स्विट्जरलैंड में तो लोग इंडस्ट्री से चलते होंगे, टूरिज्म से चलते होंगे। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो वहाँ की गाय और खेतों से चलती है। इसका मतलब ये है कि किसी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कितनी ऊंची बिल्डिंग्स है, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास किस तरह की इकोनॉमी है। किसी देश के लिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि उस देश की आर्मी कितनी स्ट्रांग है और उसके बाद उस देश के फार्मर कितने स्ट्रांग है। क्योंकि आर्मी देश की रक्षा करती है और फार्मर देश के लोगों को अनाज खिलाता है। और उसके लिए जो फिल्म एक्ट्रेसेस है टॉप 10, जिसमें आपकी दीपिका पादुकोण हो, प्रियंका चोपड़ा हो, आप लोग देखते हो ना मूवीज उनकी, वो भी ऐड करती है रजनीगंधा, पान सुपारी। क्या जरूरत है आज के दौर में इन चीजों की एडवर्टीजमेंट करने की? इसका एकमात्र मकसद है कि किसी तरह से आप लोगों को उस ट्रैप में फंसाएं और ताकि कल को आप बीमार हों, आप उस गुटखे को यूज करते रहें, अल्कोहल को यूज करते रहें। समझ में किसके नहीं आती है बात? जो सबसे हमारे सामने छोटा बच्चा बैठा है, इसको भी मालूम है कि अगर गुटखे की ऐड आती है, चाहे पान सुपारी बोले हो, किस चीज़ की ऐड है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इन चीज़ों से बचना होगा और ना तो मेरे लेक्चर से ये चीज़ होगी, ना कहीं अगर आपने पोस्टर देखा होगा कहीं की नशा ना करो। ये तब डिसाइड होगी अगर आप लोग खुद चाहते हो कि मैं किसी के झांसे में नहीं आने वाला हूं, कि हम भारत को 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विकसित भारत। क्या बनाएंगे? अब मैं बताता हूं कि विकसित भारत क्या होता है। विकसित भारत वो होता है जहां पर 100% लिटरेसी होगी। विकसित भारत वो होता है जहां पर बीमारियों से लोग बहुत कम मरे। विकसित भारत वो होता है जहां पर गरीबी ना हो। और उसके लिए अगर आप कभी गूगल सर्च करो, एक इंडेक्स होता है, उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अगर हम आज अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नशों के चक्कर में पड़ते हैं, हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हम 2047 का विकसित भारत नहीं देख पाएंगे। ये देखना ही नहीं है, इसमें कंट्रीब्यूट भी करना है। और कंट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर मेरे से बच्चा पूछे कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए, दोस्तों इस देश के लिए सबसे बड़ा योगदान ये नहीं है कि कौन कितना टैक्स देता है, किसके पास कितना पैसा है। इस देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि कौन आदमी कितना स्वस्थ है। इस वक्त 5 ये चीजें हैं जो कि आप आज ही हमारे साथ कसम खाएंगे, किन चीजों को ना तो कभी आप इस्तेमाल करेंगे, ना किसी को करने देंगे। सबसे पहला जो दुश्मन है हमारा वो है तंबाकू। दूसरा है शराब और अन्य नशे। उसके बाद है जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल चला है ना, जिसमें हम ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो पैक्ड फूड होता है, जिसमें चिप्स आता है, आपका कुरकुरे आते हैं, और क्या आता है उसमें? पिज्जा। अब तो कसौक में ही बहुत खुल गए है ना, बर्गर। और क्या होता है प्रोसेस फूड में? ये जो ब्रेड बन या इस तरह की बिस्किट वगैरह चीजें आती है, बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीजें हमें लंबे समय के लिए बीमार बनाती हैं। इसको खाने में चटपटा सा लगता है, थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करते हैं। शराब पी करके भी आदमी थोड़ी देर के लिए डांस करता है, लेकिन उसके बाद उसको डिप्रेशन हो जाती है, उसको हार्ट अटैक के चांस होते हैं, उसके बाद वो हॉस्पिटलों के चक्कर काटता है। हमारे पैसों से उसका इलाज होता है। जो पैसा हम स्कूल में लगा सकते हैं, वो पैसा उसकी बीमारी में लगाना पड़ता है। 3 चीजें कही मैंने। पहला क्या है? तंबाकू। दूसरा शराब और नशीले पदार्थ। तीसरा प्रोसेस्ड फूड। उसके साथ साथ अपनी डाइट में हम किसान के बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे पास फ्रूट वेजिटेबल की कमी नहीं होती है। रोज अपने फूड में फ्रूट और वेजिटेबल आप शामिल करिए। सुबह फ्रूट खा लीजिए, शाम को सब्जी खा लीजिए। 2 बार खा सकते हैं, वो भी अच्छा है।
ये मैंने क्या कहा, 3 चीजें, टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स और हेल्दी डाइट। एक और देश का दुश्मन है, वो दुश्मन है फिजिकली इनएक्टिव होना। हम लोग आजकल फिजिकल एक्टिव नहीं है। आपसे मेरी विनती है कि प्रतिदिन आपको टीचर्स बताते होंगे 30 मिनट एक्सरसाइज करो, तो लोग क्या करते हैं, 30 मिनट तक पार्क में घूमते हैं, साथ में मोबाइल होता है और उसमें गप्पे मारते रहते हैं। मेरी आपसे विनती है कि उस फिजिकल एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं होता जिसमें पसीना ना आए। आपको हर रोज इतनी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें आपको स्वेटिंग है, जिसमें आपको पसीना है। वो चाहे आप वॉक करो, सुबह स्कूल पैदल आओ, शाम को स्कूल से पैदल घर जाओ, या थोड़ी देर के लिए घर में गार्डनिंग करिए। और अगर आपके पास कोई काम नहीं, आपको लगता है कि पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मैं बाहर नहीं जा सकता, एक जगह खड़े होकर के भी आप जॉगिंग कर सकते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा मेरे पास पार्क नहीं है, सड़क है, वो है। अगर आप एक जगह खड़े होकर के भी आधा घंटा तक जॉगिंग करो, आपको पसीना आ जाएगा। 8 बाई 8 के कमरे में भी आदमी अपने आप को स्वेटिंग कर सकता है अगर वो जॉगिंग करे। और उसके बाद जो लास्ट चीज है वो है कि अपने फिजिकल और मेंटल बैलेंस को बना करके रखिए। कोई भी काम ऐसा मत करिए जिससे आपको मानसिक अशांति हो। आप टीनेज ग्रुप में हो, इस टीनेज में बहुत सारी गलतियों की टेंडेंसी रहती है। शाहरुख खान दिखता है, हमारा मन करता है हम एक्टर बने। स्पोर्ट्स पर्सन दिखता है, हमें लगता है कि हम क्रिकेटर बने। कोई हमें लगता है, कोई सेलिब्रिटी हमें लगता है कि हम वो बने। वो पुल्स होते हैं, बहुत सारी अट्रैक्शन होती हैं। हमारा मन करता है कि हम पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, उसकी बहुत सारी लालसा रहती है, लेकिन ये चीजें बाद में आपको नुकसान करेंगी। इसीलिए फिजिकल हेल्थ के साथ जो मेंटल हेल्थ है, उसके लिए सबसे अच्छी बात तो है जो पढ़ाई करता है ना, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आपको एक चीज बताऊं, पढ़ाई से कोई स्ट्रेस नहीं आता है। जो लोग कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूं कि पढ़ाई से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बिना पढ़ाई से स्ट्रेस होता है, पढ़ाई से स्ट्रेस नहीं होता है। आप नई चीज सीखते हो। आज आपको मैंने इतनी सारी चीजें बताई, आपको नई चीजों की एम्बिशन हुई कि हम इससे आगे बढ़े। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर ये लोग यहाँ पहुंचे, हम इससे आगे निकलेंगे। पढ़ाई एक बहुत स्ट्रेस जिसको कहते हैं रिलीज करता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हमारे साथ एक शपथ लें। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी धूम्रपान व अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा एवं अपने परिजनों या परिचितों को धूम्रपान व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने घर, कार्यालय और परिसर को तंबाकू मुक्त और नशा मुक्त बनाए रखूंगा और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में अवगत करवाया। हम तो बीच बीच में आपको बताते ही रहते हैं कि नशे के कितने दुष्परिणाम हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट और साधारण शब्दों में बहुत ही सही जानकारी उपलब्ध करवाई। तो इसके लिए आपको इन जो बातों पे है पूरा अमल करना चाहिए और जो आपने आज शपथ ली उस शपथ को पूरे अपने जीवन में उतारना है और अपने जो आपके इधर उधर जो और भी सगे संबंधी हैं या मित्रगण हैं उनको भी आपने इसके बारे में बताना है कि नशे के कितने दुष्परिणाम हैं और नशा हमें नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी हमारे समाज के सबसे बड़े
मैसेंजर्स हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी आप द्वारा दिए गए बहुमूल्य संदेश को इसके ऊपर चिंतन करके अपने आप, अपने पीयर ग्रुप में, घर और समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इसी मनोकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद महोदय। जय हिंद, जय हिमाचल।